बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने आपकी पोएम का नेशनल करिकुलम की जो बुक है उसमें हमने पढ़ा था अ पोएम बाय अ सोल्जर। इसमें इसकी हमने हाफ एक्सरसाइज पिछले नशिस्त में की थी, आज बाकी कर लेते हैं। इसमें बच्चों पहले है कि वोकैबुलरी, इसमें यूज़ ऑफ अ थेनोरिस यानी लुगत का इस्तेमाल। वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी बाय यूजिंग अ थेनोरिस। हम अपनी जो वोकैबुलरी है, जो लफ्ज़ों का इंतखाब है, वो हम लुगत के इस्तेमाल लुगत को इस्तेमाल करके बेहतर बना सकते हैं। अ थेरोरिस्ट इज़ अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स, जो कि लुगत जो है कि वो एक लफ्ज़ों का जो है एक बुक होती है, एक किताब होती है, डिक्शनरी होती है, जिसको हम देखकर उसमें से उसके मायने तलाश कर सकते हैं। विद सेम मीनिंग्स एक जैसे लफ्ज़, जैसे साइनोनिम्स और ऑपोजिट मीनिंग्स, मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज, और फिर एटोनॉमिक्स और फिर उससे मिलते जुलते अल्फाज। अ डिक्शनरी प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स। जो डिक्शनरी होती है, जो लुगत होती है, वो हमें मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों का जो मानी वो तलाश करने में मदद देती है। वाइल अ थेरोनिक्स डज नॉट प्रोवाइड जस्ट डेफिनेशंस। और जो लुगत है, जो थेरोनिक्स हैं, वो हमें सिर्फ जो होते हैं उसके प्रोवाइड करती है, जस्ट हमें डेफिनेशंस, उसकी जो उसके मीनिंग्स हमें डेफिनेशंस यानी उसकी जो होती हैं मिसालें बयान करते हैं। लुक एट द गिवन यूज़ ऑफ थेरोसिस, जो कि उसके हम थेरोसिस के हम अब देखते हैं कि थेरोसिस में क्या होता है कि पहले वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स में ये क्या है, टेक्नोलॉजी नॉन्स। टेक्नोलॉजी नॉन्स में क्या आता है, कार, कैन, यूटी। अच्छा, वर्ड्स में आएगा कि टेक्नोलॉजी नॉन में क्या आएगा, सी और यू आई टी के यू टी के एन आई डी आई, और टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इसमें ये टेक्नोलॉजी वर्ड्स हैं। और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और साइंटिफिक नॉलेज यूज इन practical ways in industry, for example in designing new machines। अच्छा, फिर अनकाउंटेबल में क्या आएगा, मशीनरी और इक्विपमेंट डिज़ाइंस यूजिंग टेक्नोलॉजी। रूलर टेक्नोलॉजीज भी आ सकते हैं इसमें, यानी अनकाउंटेबल के जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे उसमें मशीनरी, टीम और फिर टीम, क्लास और इस तरह के भी वर्ड्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनोनिक टेक्निक्स, इंजीनियरिंग और टेक्निक। फिर आगे है सैनोमिक्स में ये आएगा, सैनोमिक्स में ये सारे वर्ड्स आएंगे। फाइंड टू सैनोमिक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम थेनोसिस एंड राइट इन योर नोटबुक्स। इसमें से वो कह रहे हैं कि इसमें से आपने दो
ये जो नीचे दिए गए हैं सेनोमिक्स वर्ड्स, इसमें से हमने दो दो वर्ड्स इनके यानी मुतरादफ अल्फाज दो दो और हम बनाने हैं। इसमें है कि पेमेंट है, फिर आगे टेंशन, सक्सेस, स्टडी, फिर है प्राइड। ये इनके हमने बना, जैसे बच्चों परमानेंट का क्या है, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग। परमानेंट यानी मुस्तकिल, मुस्तकिल के और क्या कौन से हैं, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग। और फिर टेंशन का क्या है, स्ट्रेस और प्रेशर। स्ट्रेस टेंशन यानी बहुत ज़्यादा फील करना, हद से ज़्यादा फील करना। सक्सेस, सक्सेस का है विक्ट्री और अचीवमेंट। फिर है आगे स्टडी, एग्ज़ाम और लर्निंग। प्राइड और डिनाइटी और ऑनर, डिनाइ। डायरेक्ट स्पीच में है कि व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब व्हाट समवन सेड, कि हमने अगर ये बताना हो कि फलां बंदे ने हमसे क्या कहा। वन ऑप्शन इज़ टू यूज़ डायरेक्ट स्पीच, तो एक जो उसकी तरीका है वो है बिला वास्ता जो बातचीत हम करते हैं उसको हम कहते हैं वो यूज़ डायरेक्ट स्पीच व्हेन वी सिंपली स्पीच। और जब हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं, बिला वास्ता बातचीत करते हैं, तो उसको हम आम बोलचाल की बात कहते हैं। व्हाट समवन सेज, पुटिंग द फेरोस बिटवीन स्पीच मीन्स। लेकिन वही बात अगर जो दूसरा बंदा कहे तो हम उसको उसी तरह बयान करते हैं। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, उन्होंने उनकी एग्जांपल दी है। अलीना केम इन एंड सेड, अलीना आई और उसने कहा आई एम रियली हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होएगा, बिलवास्ता जो बातचीत है उसमें हम व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट, जब हम किसी की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। व्हाट समवन सेड, कि किसी ने ये कहा, विदाउट स्पीच मार्क्स एंड विदाउट नेसेसरी यूजिंग द सेम वर्ड्स। और उसमें हम जो है क्वेश्चन मार्क्स और उसकी स्पीच की जो भी डायरेक्शंस हैं वो लगाए बगैर हम बात उसकी पहुंचा देते हैं दूसरों तक। वी कैन यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, बिलवास्ता स्पीच हम इसको कहेंगे। आल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और इधर उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई है। डायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, वी आर क्वाइट कोल्ड इन हेयर। और इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम ऐसे करेंगे, दिस सेज दैट दे आर कोल्ड। फिर रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच। ये जो डायरेक्ट स्पीच इन्होंने बताई हुई हैं, दिस सेज वी हैव गुड क्लासमेट्स। फिर अनम सेड दे आर enjoying द पिकनिक। अली सेड आई विल टीच यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फिर आगे है रूल्स फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अबव सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, नोटिस द रूल्स। उन्होंने कहा है कि इसके रूल्स आप देख लें डायरेक्ट स्पीच के। इनडायरेक्ट स्पीच, द वर्ड विच आर actually spoken must be put between question marks, कि ये क्वेश्चन मार्क्स में इसको हम लिखते हैं कि जो भी बात कोई करता है या
कोई बात जो करे तो हम उसको वर्बेंस में बयान करते हैं, वर्बेंस या क्वेश्चन मार्क्स में बयान करते हैं, यानी क्योंकि उसकी स्पीच को हम बदल नहीं सकते, जो अल्फाज हम बदल नहीं सकते उसको, या जूं के तूं जो अल्फाज लिखने होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास या वर्बेंस में लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन द क्वेश्चन मार्क्स बिगन विद अ कैपिटल लेटर। जो उसकी स्पीच होती है वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है। वाइल राइटिंग डायरेक्ट स्पीच द स्पीकर्स इज मेंशन्ड बिफोर। जो स्पीकर होता है, डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें जो कहने वाला है या सुनने वाला है वो सामने होता है, और आफ्टर द वर्ड्स, और आफ्टर द वर्ड्स और उसके अल्फाज के पीछे होता है। वी कैन यूज़ ए डायरेक्ट स्पीच, हम फॉर स्टेटमेंट, तो हम उस जो बिला वास्ता स्पीच है, बिला वास्ता जो बातचीत है उसको हम क्या है स्टेटमेंट्स में, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। क्वेश्चन और ऑर्डर्स, और उसको फिर क्वेश्चन ऑर्डर में तब्दील कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच जो है बिलवास्ता स्पीच जो है, जो बिलवास्ता बातचीत है। रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। दे सेड दैट दे हैड गुड क्लासमेट। जो पीछे उन्होंने दिया था कि उसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया है। Anam said that they were enjoying the picnic. अच्छा, Alex said that he would teach me direct and indirect speech. जो will है वो would में चेंज हो जाएगा। अच्छा, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो बिलावास्ता बातचीत है उसको हम बिलवास्ता बातचीत में जो जब चेंज करेंगे तो उसके रूल्स ये हैं। रीड द गिवन एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनको हमने जो डायरेक्ट स्पीच है इनको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। वी रिमूव द कॉमा एंड द क्वेश्चन मार्क्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इसमें हम करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं, तो इन्वर्टेड कोमास को हम इन्वर्टेड कोमा ख़त्म कर देते हैं। वी यूज़ द वर्ड दैट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच। और उसकी जगह जब हम इन्वर्टेड कोमास ख़त्म करने के बाद हम दैट लगा देते हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए उस स्पीच को। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ड इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट स्पीच में पास्ट टेंस में होगा, वी चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो फिर हम उस टेंस को चेंज कर देंगे। However, when we are reporting something that is true, अगर हमने ये रिपोर्ट करना है कि वो कोई चीज़ जो है वो अच्छी है एंड विल नॉट चेंज ओवर टाइम, तो फिर हम इसको टाइम के मुताबिक चेंज नहीं करेंगे। वी डू नॉट चेंज द टेंस, तो फिर हम टेंस भी नहीं चेंज करेंगे। वी आल्सो चेंज प्रोनाउंस इन डायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच हम प्रोनाउन को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जुमले के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। वी चेंज आई एंड वी इनटू
ही शी दे इन डायरेक्ट स्पीच। आई वी और आई को हम किस में चेंज करेंगे? शी ही दे इन। और डायरेक्ट स्पीच हम जब करेंगे तो उसको हम आई और वी को ही शी और दे में चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग उसके मुताबिक, जुमले के मुताबिक। we use you for he she and the। यूज को यू को हम किस में चेंज करेंगे? फॉर ही शी एंड द। एंड ही शी इट दे रिमेन द सेम। और ही शी इट जो है वो वैसे ही रहेगा। अब आगे उन्होंने दिया हुआ है कि रीड द गिवन चार्ट ऑफ टेंस चेंज इन टेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच वाइल राइटिंग इट इन इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होगा पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाएगा, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। फिर आगे पास्ट टेंस जो है, पास्ट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस ही रहेगा, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो रिमेन अनचेंज्ड, और ये भी वैसे ही रहेगा। आगे बच्चों ये है कि फिर फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है विल चेंज इनटू वुड। विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी चेंज इनटू वुड बी। वुड बी टे में चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव चेंज इनटू वुड हैव में चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विल हैव बीन चेंज इनटू वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। आगे फिर पंक्चुएशन है, रमूजी औकाफ हैं। राइट द पैराग्राफ बिलो इन योर नोटबुक विद करेक्ट कैपिटलेशंस एंड पंक्चुएशंस। हाउ किस में चेंज हो जाएगा? हाउ का कैपिटल लेटर में आ जाएगा। कैन पॉपुलेशन क्रिएट प्रॉब्लम, इधर आएगा क्वेश्चन मार्क, नहीं यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन मार्क फॉर अस, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर इधर दानिश का डी कैपिटल हो जाएगा। आस्क टू कंफ्यूज, फिर इधर कॉमा आएगा। हिज ग्रैंडफादर फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। स्माइल्ड एंड सेड दैट प्रॉब्लम, दैट के बाद कॉमा आएगा। दैट पॉपुलेशन इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स कॉमा बट दैट ओवर पॉपुलेशन हैज़ बिकम आ डिलेमा। और फिर ये है ओवर पॉपुलेशन का जो है इधर हम फुल स्टॉप लगाएंगे डिनोमा के बाद, और ओवर पॉपुलेशन का जो ओ है वो कैपिटल लेटर है, और मीन्स आ सिचुएशन इन विच the world has to large a population that people suffer as result। इधर क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर ये है कि अकॉर्डिंग, फिर इसका ए कैपिटल लेटर में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू एन estimate we add 20
to 227,000 more people to the planets every day. यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन demands for more water land for more water land trees comma फिर fossil fuels comma and other resources on earth full stop और फिर अन का जो है यू वो कैपिटल लेटर में आएगा unsustainable population growth becomes the reason behind food and water storage comma फिर क्लाइमेट चेंज ये भी कॉमा आएगा फिर एंड इंटरनेशनल पावर्स ये इधर फुल स्टॉप आ जाएगा। चलो जी अब आगे है जी राइटिंग स्किल ऐसे राइटिंग जब हम लिखेंगे कि एन ऐसे हैज़ एट लीस्ट थ्री पैराग्राफ्स होते हैं। एक ऐसे जब हम लिखते हैं तो उसके 3 पैराग्राफ्स होते हैं। इंट्रोडक्टरी यानी तारफ़ी, मेन बॉडी तारफ़ी जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में लिखते हैं एंड conclusion introductory paragraph contain the main idea of an essay मेन आइडिया यानी उसका मरकज़ी ख़याल होता है जो मरकज़ी ख़याल पर मुश्तमिल होता है जो अच्छा फिर द फाइनल बॉडी फिर आगे उसका द फाइनल बॉडी ऑफ एन ऐसे कंटेन स्पोर्टिंग डिटेल्स और जो उसका नफ्स मज़मून होता है उसमें उसका जो होता है जो हम उसको मरकज़ी ख़याल यानी इसमें हम उसकी वजाहत करते हैं जो भी नफ्स मज़मून होता है उसको डिटेल से बयान किया जाता है। द कंक्लूडिंग पैराग्राफ कंटेन आ समरी ऑफ द ऐसे और फिर जो उसका इख्तितामिया होता है उसमें हम पूरे पैराग्राफ की जो समरी बयान करते हैं। इट आल्सो हैज़ अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट स्टूडेंट्स ये जो होती है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट इट आल्सो हैज़ अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट होती है और स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू राइट फुल लेंथ ऐसे कितने लाइन का स्टोरी 350 to 40 वर्ड्स 350 to 40 वर्ड्स के लिखना है। ये इन्होंने रीड द ऐसे बिलो एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऐसे आप ये ऐसे पढ़ें और इसके डिफरेंट पार्ट को मुलाहिज़ा करें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या है कि उसका जो इब्तदाइया जिसको कहते हैं वो है और मेन बॉडी यानी नफ्स मज़मून यानी मज़मून में जो कुछ बयान किया गया है ये किसके मुतल्लिक़ है नाशिद मनहाज शहीद के बारे में ये लिखा गया है। पहले नाशिद मनहाज शहीद वाज द
उसके बारे में पहले उन्होंने तारुफ़ बयान किया है, फिर उसके जो नफ़्सी मज़मून हैं, वो बयान किया है कि वो कैसे किस तरह उन्होंने जहाज़ को हाईजैक करने से बचाया और किस तरह उस मतीउर रहमान ने उनको बुला फुसलाकर अपने इरादों को नाकाम बनाया, उसका जो हाईजैकिंग थी उसको नाकाम बनाया और पाकिस्तान के नाम पर वो शहीद हो गए। फिर वो है कि फिर उन्होंने इसमें बताया है कि मिड फाइट कॉन्क्लूडिंग, फिर उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने जो अपनी शहादत है उसमें वो दोनों ही उससे जो था इंसिडेंट, उसमें दोनों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन एक की मौत जो थी वो क्या थी, शहीद की मौत मरा यानी राशिद मन्हाज, और दूसरा जो था वो गद्दार की मौत उसको नसीब हुई। ये है बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाकी सब जो इसमें जो आपका ये लेसन है, इसमें जितने भी ऐसे हैं वो इंशाल्लाह हम कल आपको मैं पढ़ के सुनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। को ये लेसन मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा। और तमाम लेसन्स जो भी मैं दे रही हूँ वो डिस्क्रिप्शंस में दे चुकी हूँ। इसकी जो पिछली एक्सरसाइज और इसकी जो रीडिंग है वो सब डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।